बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। आज बच्चों हम क्लास 10 की जो कंप्यूटर की बुक है उसकी पेइंग स्कीम डिस्कस करेंगे। 2025 में जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे उनकी पेइंग स्कीम आ चुकी है और आपके 10th क्लास के तमाम पेपर भी बन चुके हैं, इसलिए आपकी पेइंग स्कीम भी सबसे पहले आ चुकी क्योंकि आपके सबसे पहले पेपर होंगे। ठीक है, तो आपकी बाकी तमाम सब्जेक्ट की पेइंग स्कीम भी आ चुकी है। उसकी वीडियो मेरे इसी चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है। इस वीडियो के आखिर पर भी मैं वो प्ले लिस्ट लगा दूंगा और आप ऊपर जो कॉर्नर पे आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप वहां से जाके भी वो प्ले लिस्ट देख सकते हैं। बाकी तमाम सब्जेक्ट की वहां पर अवेलेबल है। बट इस वीडियो में हम जो आपकी कंप्यूटर की बुक है क्लास 10 की उसी की पेइंग स्कीम डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं आपको पेपर पैटर्न भी डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर करने चाहिए और कौन से चैप्टर छोड़ने चाहिए, और इन चैप्टर को छोड़ने से आपका जो वर्क है वो भी कम हो जाएगा और कम काम करने से आप एक अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो सारा पेपर पैटर्न साथ साथ डिस्कस करूंगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपकी पेपर स्कीम है उसको शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं आपके एग्जाम के मुताबिक नई नई वीडियो गेस्ट पेपर लेके आऊँ, नई नई बोर्ड की तरफ से आने वाली नोटिफिकेशन का जैसे ही मुझे पता चले मैं आपको अपडेट करूं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दें। चलिए बच्चों, हम जो आपकी पेइंग स्कीम है कंप्यूटर की उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपका जो म्यूजिक हिस्सा है वो देखेंगे। म्यूजिक हिस्सा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका पेपर कितने नंबर का होता है। जो बच्चों क्लास 10 का कंप्यूटर का पेपर ये 50 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो 50 नंबर का पेपर होता है और जो आपका म्यूजिक हिस्सा होता है वो होता है जी 10 नंबर का। 10 म्यूजिक आती हैं, हर म्यूजिक का एक नंबर होता है। हम वन बाय वन अब म्यूजिक देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कितनी म्यूजिक आएंगी। ठीक है, किसमें से एक आएगी, किसमें से दो आएगी, हम वन बाय वन वो देखते हैं। ये बेटा आपके सामने आपकी जो म्यूजिक है उसकी पेइंग स्कीम आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 10 नंबर की होती है। अब मैं आपको पेइंग स्कीम बताने लगा हूँ। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें से एक म्यूजिक पूछी जाएगी। ठीक है, और जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, 3 है, 4 है उसमें से दो दो म्यूजिक पूछी जाएगी। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से दो दो म्यूजिक आनी है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 से 3 म्यूजिक सवालात आपसे पूछे जाएंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, जो चैप्टर नंबर 1 है उससे आपकी एक म्यूजिक आएगी। जो चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 है उससे आपकी दो दो म्यूजिक पूछी जाएगी, दो दो म्यूजिक सवालात पूछे जाएंगे। और जो चैप्टर नंबर आपका 5 है उसमें से आपकी सबसे ज्यादा 3 म्यूजिक पूछी जाएगी। चैप्टर नंबर 5 को आपने अच्छी तरह से करना है क्योंकि इसमें से आपकी 3 एमसीक्यूज 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये टोटल कैलकुलेट करें तो 10 म्यूजिक आपकी होंगी, 10 नंबर की। हर म्यूजिक का एक नंबर है। ठीक है, तो ये आपका म्यूजिक का पोर्शन है 10 नंबर का, जो आपको पहले पेपर दिया जाता है हल करने के लिए म्यूजिक हिस्सा। तो ये वो था इन चैप्टर की आपने अच्छे तरह से म्यूजिक करनी। म्यूजिक कौन सी करनी आपने, जो आपकी एक्सरसाइज की है वो कर लें। ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग के मुताबिक आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जो आपकी सी लैंग्वेज शामिल है इसमें, तो आपने उसको अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग देख लेनी है। ठीक है, आगे हम आपके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं और कितने नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। बेटा क्लास 10 में आपके 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 24 नंबर को फर्दर डिवाइड किया गया है शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। और उन हर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4 का हल करना होगा। ठीक है, 4 को सोल्व करना होगा। तो जो आपका चैप्टर सवाल नंबर 6 है
उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, तो सबसे पहले उनको देख लेते हैं। जो सवाल नंबर 6 है उसमें से आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4 को अटेम्प्ट करना होगा। इसमें बेटा चैप्टर शामिल है चैप्टर नंबर 1। इसमें से आपके 3 मुख्तसर सवालात यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, तो इसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने इनको भी अच्छी तरह से तैयार करना है। 3 और 3 को जब आप ऐड करेंगे तो ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। आपने इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। जब आप इनको तैयार करेंगे तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अगर आपसे कोई 1-2 भूल भी जाए, लेकिन उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ एडिशनल भी शामिल है। ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 को अटेम्प्ट करना होगा। और ये कितने नंबर के हैं, ये आपके सामने देख लें। ये है जी 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और हर शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर पर मुश्तमिल होता है। हर शॉर्ट क्वेश्चन के आपके पास 2 नंबर होते हैं। ये था आपका सवाल नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन था। अब आपका शॉर्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3 डिस्कस करते हैं हम। इसमें बेटा कौन कौन से चैप्टर शामिल है, इसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 शामिल है। चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें से आपके 4 मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे, और जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से आपके 2 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपने इनको भी अच्छी तरह से तैयार करना है। इससे आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि आपके पास 2 एक्स्ट्रा होंगे। तो इनको भी अच्छी तरह से तैयार करें। ठीक है, तो हर शॉर्ट क्वेश्चन का, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 नंबर का होता है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तो ये 8 नंबर का आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन का ये पोर्शन पूरा हो जाएगा। और इन दोनों चैप्टरों को जब आप तैयार करेंगे तभी पूरा होगा, इनको छोड़ना नहीं, अच्छी तरह से तैयार करना है। ये पेपर स्कीम को फॉलो करें, क्योंकि 9th और 10 में पेपर स्कीम बहुत अच्छी तरह से लग जाती है, कोई चेंजिंग नहीं होती। ये पेपर स्कीम कौन बनाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पेपर स्कीम जो बेटा आपका पेपर तैयार करता है वो तैयार करता है पेपर स्कीम। ठीक है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मेरा ये बात आपको बताना जरूरी था कि ताकि बच्चों को इस बात की भी आगाही होनी चाहिए। जो आपका सवाल नंबर 4 है उसमें भी आपके जो मुख्तसर सवालात हैं वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4 का आंसर देना होगा। ठीक है, इसमें आपका शामिल है जी चैप्टर नंबर 4, जिसमें से आपके 2 लूप्स पूछे जाएंगे। ठीक है, लूप्स जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उसमें आते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग हमने अच्छी से पढ़नी है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो प्रोग्रामिंग जब आप पढ़ेंगे तो अब आपको लूप्स का भी पता होगा। आगे चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 5, इसमें से भी आपके 4 मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे। तो ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार हो जाएंगे, तो जिसमें से आपने 4 को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, ये टोटल आपका 8 नंबर का पेपर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल नंबर 4 वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से आपके 2 एक्स्ट्रा भी होंगे। अगर आपको कोई 1-2 भूल भी जाएगा तो आपको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी होगा, आपने एडिशनल पेपर में लिख के आए होंगे, तो वो जब आपका गलत होगा जो क्वेश्चन, एग्जामिनर वो काउंट नहीं करेगा। जो आपका दुरुस्त होगा, ठीक है, करेक्ट होगा, उसके नंबर आपको देगा। जो आपका रॉन्ग क्वेश्चन होगा वो उसको इग्नोर कर देगा, उसको नंबर काउंट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे हम आपके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन शामिल हैं, और उसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं जिनसे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो ये बेटा आपके सामने आपका लॉन्ग का पोर्शन है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, जिनमें से आपको कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना होगा। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, वो हैं जी 16 नंबर के। 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8 नंबर का एक है, 8 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 आंसर आएगा। 16 नंबर का आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। 16 नंबर थोड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से लेने हैं उनको इसकी कीमत का
अंदाज़ा होगा कि 16 नंबर की क्या वैल्यू है, क्योंकि वो बाज़-औक़ात वो भी नहीं गेन कर पाते। तो हम अपना जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, सवाल नंबर 5 है, वो डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन-कौन से चैप्टर शामिल हैं। और जो आपका सवाल नंबर 5 है, यानी कि तफसीली सवाल लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाएगा। सबसे पहले हम सवाल नंबर 5 डिस्कस करने लगे हैं। सवाल नंबर 5 जो है वो बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप गौर से देख लें। ये बेटा आपका 8 नंबर का होगा, इसको तवज्जो से देखें। 8 नंबर का होगा। पेपर से आप ने, ठीक है ना, यहाँ से भी आप साथ साथ पेयरिंग स्कीम नोट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से नोट नहीं करनी तो डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो मेरी इंस्टा और फेसबुक पे आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे। वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। मैं वहाँ पे आपकी तमाम पेयरिंग स्कीम डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है बोर्ड की तरफ से। जैसे ही हमें नोटिफिकेशन आया तो मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना देनी चाहिए ताकि आपको कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। आगे हम सवाल नंबर 6 देखते हैं, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 वो किस चैप्टर से पूछा जाएगा। वो बेटा आपका चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाएगा। सवाल नंबर जो आपका 6 है, यानी कि 6 सवाल नंबर है, वो आपका चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाएगा। ये भी बेटा आपका 8 नंबर का होता है। अब आप पे डिपेंड करता है आपने कौन कौन से चैप्टर तैयार कर रखे हैं या आपने कौन कौन से चैप्टर अभी तैयार करने हैं। आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आगे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है सवाल नंबर 7, उसको देख लेते हैं। सवाल नंबर जो आपका 7 है, तफसीली सवालात, वो किस चैप्टर से पूछा जाएगा। वो है जी चैप्टर नंबर 4 से पूछा जाएगा आपका। तो आप चैप्टर नंबर 4 को भी अच्छी तरह से करें। अगर आप चाहते हैं कि आपने ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन, एक एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने करना है, तो आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 को लाजमी करें, क्योंकि इसमें से हर दफ़ा लॉन्ग पूछा जाता है और इस बार भी इसी में से ही आएगा, क्योंकि बोर्ड ने इस पेयरिंग स्कीम में आपको वाज़ेह बता दिया है कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है इन चैप्टर से आएंगे। इन चैप्टर की आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है इंशाल्लाह। अगर कोई स्टूडेंट 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करना चाहता है तो मेरा उसको मशवरा ये है कि वो सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 को करे। ठीक है, तो इसको करने का मकसद ये है कि ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से आएंगे। जब आप किसी भी बुक को स्टार्ट करते हैं तो आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपको मेरे ख्याल से आते होंगे, जिससे आपको करने में काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आगे मैं इंशाल्लाह आपका जो गेस्ट की वीडियो है, आपके इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिहाज से पास्ट पेपर में आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और म्यूजिक सवाल पूछे जा चुके हैं, उन पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उन वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन कैसे आता है, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया होगा। ये बेटा आपकी पेइंग स्कीम थी जो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझाई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप ये पेइंग स्कीम अगर आपने हर साथ साथ नोट नहीं की तो आप मेरी इंस्टा और फेसबुक पेज पे जाके भी ले सकते हैं, वहां से भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी पेइंग स्कीम। इसको अपने जो क्लास फेलो हैं, आपके अजीजों का जो आपके साथ पढ़ते हैं, उसको शेयर करें ताकि उनको भी पेइंग स्कीम से आगाही हो, वो भी कम वर्क करके अच्छे नंबर हासिल कर सके। बाज़-औक़ात बच्चों को पेइंग स्कीम मिल नहीं रही होती। तो लास्ट पे यही गुज़ारिश है कि बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपका उसका आंसर दूँगा। तो ये भी कमेंट करें कि आपको किस सब्जेक्ट पे गेस्ट पेपर चाहिए, ठीक है, गेस्ट चाहिए, तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।